हाय एवरीवन, आईआईटी वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो यूनिट 2 परमुटेशन ग्रुप है इस पे बात करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने बात की कि इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे और जिसका एक वीडियो बनाने की भी बात हुई जिसमें व्हाट इज कोसेट, कोसेंट, नॉर्मल, सब ग्रुप, साइक्लिक, सब होता क्या है सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। लेकिन आज हम लोग फिर से बात करेंगे परमुटेशन ग्रुप की। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं कि परमुटेशन, जैसे ही नाम आए परमुटेशन, आप तुरंत रिकॉल करिएगा। आप वैसे ही उस मोड में रहा करिए जैसे कहा जाए एक सब्जी विक्रेता, अगर आप लोग देखे होंगे जो गलियों में बेचते हैं जाकर के, बोलते हैं कि परवल, तो जैसे परवल वर्ड सुनाई देता है तो आपके मन में आता होगा ना कि परवल कितना बड़ा बड़ा होता है। परवल बोलने से कटहल तो नहीं समझ में आता। और अगर किसी छोटे बच्चे को जो बहुत छोटा हो, अभी सीख रहा हो बोलना समझना, उसको अकेले रखा जाए और कटहल जो है उसे ही कहा जाए कि यही परवल है, तो अब वो जब बड़ा होगा और कोई कहेगा परवल ले लो तो उसके दिमाग में कटहल आ जाएगा। मैथमेटिक्स भी यही सेम, इससे अलग कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स इज जनरलाइजेशन ऑफ डेली हैपनिंग इवेंट्स। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको एक्स वाई जेड ए बी सी डी में लिखा गया है ना। तो जैसे परमुटेशन वर्ड आए आप ये समझिएगा कि परमुटेशन का मतलब है, परमुटेशन मीन्स बाइजेक्टिव मैप। किसी एक बाइजेक्टिव मैप की बात हो रही है। और बाइजेक्टिव का मतलब बाई मीन्स टू, मीन्स ये सरजेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। और सरजेक्टिव को जो है आप ऑन टू कहते हैं और इसे वन वन कहते हैं। तो अगर कोई मैप वन वन ऑन टू दोनों है तो उसे ही तो आप बाइजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे परमुटेशन की बात होगी मीन्स बाइजेक्टिव मैप की बात। इतना आप अब से आप इतना याद रखिए कि व्हाट इज परमुटेशन, इट्स बाइजेक्टिव मैप, सिंपल। और इसमें जब परमुटेशन ग्रुप की बात की गई तो ये लिया गया कि ये जो किसी सेट से, किसी सेट जिसमें n सिंबल हो, फॉर एग्जाम्पल सेट में n सिंबल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 n, और इसी सेट से इसी सेट पे कितने बाइजेक्शन बनेंगे, कितने मैप होंगे जो वन वन ऑन टू दोनों होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, आप देखिएगा इसको। हम लोगों ने बात की अगर इस सेट में n एलिमेंट हैं, ये कार्डिनलिटी है मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर इसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ f फ्रॉम दिस x टू x इज n पावर n, ये होगा। लेकिन इस n पावर n से कितने बाइजेक्शन हैं, है ना, बट नंबर ऑफ बाइजेक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। आप इसको देखेंगे कि ये जो है, ये दो चीजें, कि जो टोटल मैप हो तो n पावर n का होगा, लेकिन जो बाइजेक्शन होगा मीन्स वन वन ऑन टू होगा, उनकी संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल n होगी। अब इस फैक्टोरियल n को एक सेट में रखा गया और इस फैक्टोरियल n को एक सेट में रखा गया और ये देखा गया कि फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं। तो ऐसा देखा गया कि फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बना रहा था और इसलिए इसे, चूंकि कलेक्शन ऑफ परमुटेशन है, ये तो कलेक्शन ऑफ परमुटेशन था एंड परमुटेशन इज ए बाइजेक्टिव मैप,
हियर बाइनरी ऑपरेशन इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, से आप कंपोजिट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो हियर बाइनरी ऑपरेशन इज कंपोजिट ऑफ फंक्शन एंड सेट इज कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस, एलिमेंट्स आर परमुटेशंस, मीन्स व्हेन परमुटेशंस फॉर्म ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज permutation group. So if anyone say to you that what is permutation group, the first thing you have to remember or you have to recall is that it's collection of permutations, and its collection of permutations means its collection of bijective map, bijections 1 1 and 2 on a set having n symbol to itself, on a set having n symbol to itself. So collection of all permutations, and with respect to composition it forms group and is known as permutation group. For example, let us have an example. Say this x has 1 2 3, दिस 3 एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल से ले लिया है ना, एग्जाम्पल की तो बात हो रही है ना कि एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया। और एक सेट की बात की जाए, इसे आप ax का नाम भी दे सकते हैं, ये ax, ऐसे हम लोग बाद में चल करके g का नाम देंगे, और इसे आप और भी नाम दे सकते हैं, एक्स एस का नाम दे सकते हैं, छोड़िए फाइनली लिख दिया जाएगा दिस S3 ना, S3 नाम है। तो ये दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल f फ्रॉम दिस x टू x सच दैट f i's are bijective with respect to composition of function। मिस करें कि इसमें एक सेट आप लीजिए और इसका बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लीजिएगा, और इसमें वो सभी मैप रखिए जो बाइजेक्टिव थे। तो अगर सभी मैप की बात की जाएगी जो बाइजेक्टिव थे, तो आप देखिएगा पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि इसमें जो बाइजेक्शन है वो कौन कौन था। पहला तो ये था 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3, पहला था। दूसरा था 1 2 3, दिस 1 2 3 1 goes to 2 2 3 3 1। तीसरा था 1 2 3 1 2 3 1 goes to 3 3 goes to 2 2 goes to 1। और चौथा था 1 2 3 1 2 3 1 फिक्स है, 2 goes to 3 and 3 goes to 2। इसके बाद ये रहा 1 2 3 1 2 3 2 फिक्स था, 1 3 पे गया था, 3 1 पे गया। इसके बाद एक मैप था 1 2 3 1 2 3 3 फिक्स किया 1 2 पे और 2 1 पे। आपने पिछली क्लास में देखा, पिछली क्लास आप यहां भी देखिए, क्योंकि इस सेट से इस सेट पे जो टोटल फंक्शन होगा, नंबर ऑफ f कितना हो जाएगा, दिस इज 3 पावर 3 मीन्स 27। बट इस 27 से, ये 27 लिखा है, इस 27 में जो बाइजेक्शन थे वो 6 थे, बाकी 21 जो थे वो बाइजेक्शन में नहीं थे। अब आप इसको नाम दे दीजिए, से दिस इज f0, f1 f2 f3 f4 f5, आप नाम दे दीजिए। क्या नाम दिया आपने, f0 से आइडेंटिटी, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, x का इमेज x। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैप हो गया। अगर ऐसा मैप है कि वो x का इमेज x ही आता है, तो ऐसे मैप को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैप होना। और अगर आपका नेचर आइडेंटिटी मैप टाइप का है, बहुत ही अच्छा है,
जैसे नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया वो जैसे दिखते हो वैसे ही हैं, अंदर बाहर सब बराबर। तो आइडेंटिटी मैप होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं और दिख रहे हैं और दिखाते हैं, और है ना, सोचते हैं कुछ और, दूसरों से सोचवाते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, दूसरों को मोटिवेट करते हैं किसी और काम के लिए। तो ये इसीलिए तो गाना था पुराना, एक बड़ा अच्छा गाना था कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा, आप देखेंगे मैथमेटिक्स। तो इसे आइडेंटिटी का नाम अभी हम लोग दे दे रहे हैं, बट आप देखेंगे कि आइडेंटिटी ही है। अब इसमें क्या हुआ, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, 1 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, 1 1 फिक्स है, 2 3 3 2, और 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, 2 फिक्स हो गया, यहाँ 3 फिक्स है, 1 2 पे, 2 1 पे चला गया। अब जब आपको ग्रुप दिखाना हो कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, तो पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, क्लोजर। और कंपोजिशन होता कैसे फंक्शन का, एक बार आप देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए। जैसे अगर लिया जाए कि एफ जो है साइन एक्स है फॉर एग्जांपल, और जी जो है मॉड एक्स है, तो जी एफ मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो ये हो जाएगा जी ऑफ साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। और जी ऑफ साइन एक्स, चूंकि जो ये यहाँ पे एक्स है, एक्स साइलेंट है, तो एक्स को जी कहां भेज रहा है, मॉड में भेज रहा है। जी ने क्या किया, जैसे आप नहीं गए कि आप लोग कहते हैं कि आप यहां आ गए ना, अब आप सही हो जाएंगे। अक्सर लोग बोलते हैं ऐसा कि आप यहां आ गए, अब आप सही हो जाएंगे, चिंता मत करिए। मीन्स क्या कर रहे हैं कि जो निगेटिव है, जो निगेटिविटी है, उसको भी पॉजिटिव में बदल दिया मॉड फंक्शन। सॉरी, अगर आपका जीवन ऐसा हो मॉड फंक्शन की तरह, आपका व्यक्तित्व मॉड फंक्शन की तरह हो कि कोई भी आपके पास जाए उसकी निगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल दें, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कर दें, तो कहा जाता है ना भाई बड़ा बेहतरीन बंदा है, बड़ा बेहतरीन बंदा है, उसके पास बैठ जाओ तो मन प्रसन्न हो जाता है। और मन आपका कब प्रसन्न होता है, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, मॉडलेस फंक्शन, यही है वो। तब इस पे मॉड लगेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स, दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स। क्लियर। अब देखिएगा एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है, मॉड एक्स। अब एक्स के जगह क्या रखना है, मॉड एक्स। तो यहां पे तो साइन ऑफ एक्स केवल है ना, एफ क्या है, ऑपरेट होगा, दिस इज साइन ऑफ मॉड एक्स। नाउ मॉड ऑफ साइन एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम साइन ऑफ मॉड एक्स। इसी दो एग्जाम्पल में क्लियर हो गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन जनरल दिस इज नॉट सेम एज एफ जी, and you can see the beauty of this concept, and you can see and you will use the beauty of this concept to show that this set of all permutations, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इवन भी ऑड भी है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, ये जो सेट लिया गया परमुटेशन है, मैथ है, इज नॉन अबेलियन ग्रुप, कम्यूट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, and if composition of function is not commutative in general, it means what we are saying, that this set, if this set form group, then this group is non-abelian group. Okay, तो ये तो था कि कंपोजिशन आप लेते कैसे हैं, यहां पे आपने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो S3 है, इसमें लिखा गया F0, F1, F2, F3, F4, F5, and with respect to composition of function. अब ये जो है
एफ नॉट यहाँ पे क्या है, दिस इज क्लियर है कि ये ऐसे हम लिख दे रहे हैं, 1 को 1 पे भेज रहा है, 2 को 2 पे भेज रहा है, 3 को 3 पे भेज रहा है, ये नहीं कर रहा है। अगर ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये F1 इसे एरे फॉर्म बोलते हैं। इस 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। और ये क्या किया, 1 को 2 पे भेज दिया, 2 को 3 पे भेज दिया, 3 को 1 पे भेजा। और F2 क्या था, 1 को 3 पे भेज दिया, 3 को 2 पे भेजा था, 2 को 1 पे भेजा था। आप उस मैप को देखिएगा, ये इसे आप DR डोमेन रो बोल सकते हैं और आप इसे इमेज रो बोल सकते हैं, ऐसा है नहीं कि रहेगा, कह सकते हैं आप। सॉरी, ये इसके बाद जैसे F3 की बात आई थी तो 1 फिक्स था, 1 का इमेज 1, लेकिन 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया था 2 पे गया। इसे एरे फॉर्म बोलते हैं, अरेंजमेंट। एंड F4 में आपने 2 फिक्स किया था, 1 3 पे गया था, 3 1 पे गया, 2 फिक्स हो गया था। और F5 में आपने 1 2 2 1 किया, 3 को फिक्स कर दिया था। ये आपका मैथ है। अब जैसे क्लोजर की बात होगी, आप ध्यान से देखिएगा, क्लोजर, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग F1 कंपोजिशन F2 ले, तो सबसे पहले F2 ऑपरेट होगा, फिर F1 होगा। तो F2 F1 में क्या होगा, जैसे ये किया गया ना कि F1 F2 आप फॉर एग्जांपल से 1, तो ये 1, तो F2 1 को कहां भेज रहा है, F2 1 को 3 पे भेज रहा है, तो ये आ जाएगा F1 ऑफ 3। ध्यान से देखिएगा, F2 ने 1 को 3 पे भेज दिया, तो आया कि F1 ऑफ दिस 3। और अब F1 जो है 3 को कहां भेज रहा है, 1 पे भेज रहा है। मीन्स क्या कर रहा है कि F1 F2 1 को कहां भेज दिया, 1 पे भेज दिया। ये जो कंपोजिशन है 1 को 1 पे भेज दिया। सिमिलरली आप देखिएगा, दिस F1 F2 2 अगर हम लोग लें तो कहां जा रहा है, 2 1 पे गया, तो दिस इज F1 ऑफ 1। और ये 1 कहां गया, 2 पे गया, तो ये 2 को 2 पे भेज रहा है। तो F1 F2 2 को 2 पे भेज दिया, F1 कंपोजिशन नहीं है, F2 1 को 1 पे भेज दिया, 3 को भेजेगा 2 पे, 2 3 पे, तो 3 को 3 पे भेजेगा। F1 कंपोजिशन F2 3 को कहां भेजेगा, 3 पे भेजेगा। तो जब कंपोजिशन मैप की बात करेंगे, F1 कंपोजिशन F2, तो आया कि 1 1 पे गया था, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया, और इसे आपने नाम दिया है F0। आया। सिमिलरली F2 कंपोजिशन F1 इज F0। तो F0 हो या ये तो मेंबर तो उसी का है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जो ऑपरेशन है उसी सेट का मेंबर है। सिमिलरली F2 F3, आप इसे कैलकुलेट करिए। आप एक बार कैलकुलेट करना सीखिए थोड़ा सा। 1 नाउ, तो F2 ऑफ F3 ऑफ 1, और F3 कौन सा है, जहां पे 1 फिक्स है, तो 1 फिक्स है, तो F2 ऑफ 1 हो गया। आप देखिए फिक्स है, F3 यही है ना जिसमें 1 फिक्स था, तो ये आ गया आपका F2 दिस 1। और F2 1 को कहां भेज रहा है, देख लीजिए आप, मैप देखते रहिए। F2 1 को कहां भेजा, 3 पे भेज दिया, तो ये कहां भेजेगा, 3 पे। तो ये 1 को कहां भेज दिया, 3 पे। आप देखिएगा, जब लिखिएगा आप F2 कंपोजिशन F3, तो आएगा कि 1 कहां चला गया, 3 के पास चला गया। अब सिमिलरली
F2 F3 2 की बात की जाए तो F2 ऑफ 3, क्योंकि F3 ने 2 को कहाँ भेज दिया था, 3 के पास। देखिए एकदम आराम से देखिए, F2 ने 3 को कहाँ भेजा, F2 ने सॉरी ये F3 ने 2 को कहाँ भेजा था, F3 ने 2 को कहाँ भेजा, 3 पे। तो वही आप लिखें कि 3 पे भेजा। इसके बाद ये आप लिख रहे थे दिस 3 और F2 3 मीन्स 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, ये 1 पे भेजेगा। तो 2 गया 1 पे, 1 गया 3 पे, और यहां से बोलें कि 2 कहां चला गया फिर से देखिएगा, 1 goes to 2, 2 goes to 3 एंड 3 goes to सॉरी F2 में जो था वो था कि 1 goes to 3, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, 3 goes to 2, तो ये जाएगा 2 पर। तो क्या वो फिक्स हो गया? इसका मतलब इसका जो 2 है वो फिक्स हो रहा है, तो अब 3 कहां जाएगा, 3 पे जाएगा। और ये कौन सा एलिमेंट है जहां 2 फिक्स हो रहा है, ये एलिमेंट है F4। ठीक है, तो ये तो रहा क्लोजर। तो आप ऐसे ही सबको ऑपरेट करिएगा, F1 F0 F1 F1 F4 F2 F5, you can see all belongs to this S3, जो S3 जिसे आपने नाम दिया हुआ है S3, and you can see that for every F comma G belonging to this S3, F composition G belongs to S3, and this implies this S3 is closed under composition of function। अब इसके बाद ये हो गया। सिमिलरली गो फॉर एसोसिएटिविटी, आप एसोसिएटिविटी चेक कर दीजिए। मीन्स एसोसिएटिविटी में आप क्या करेंगे, F1 F2 F3, आप पाएंगे कि F1 F2 दिस इज सेम एज दिस F3, होल्ड कर जाएगा फॉर एवरी। एंड आइडेंटिटी थोड़ा सा आप देखिए, आइडेंटिटी सिंस F0 is 1 1 2 2 3 3 is such that for every G belonging to this S3, F0 G is what, कोई भी आप लेंगे यही आएगा। एंड इट मीन्स व्हाट, दिस F0 इज आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इनवर्स की केस इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। और इसमें आप देख पाएंगे ये F1 कंपोजिशन F2 इज F and F2 composition F1 is F0, and these two implies F1 and F2 are inverse of each other, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, these are inverse of each other। और इनवर्स ऑफ each other, और F3 कंपोजिशन F3 इज आइडेंटिटी, F4 कंपोजिशन F4 इज आइडेंटिटी, F5 कंपोजिशन F5 इज आइडेंटिटी। इसका मतलब ये खुद के इनवर्स हैं, F3 F4 F5 आर सेल्फ इन्वर्टिबल। बट for every F comma G belonging to this S3, F composition G is not same as G composition F, and this guarantee that S3 is non-abelian। ये non-abelian होगा, you can check। और इस पे मैं इसको जल्दी से इसलिए कर दिया
किस पे एक बड़ा अच्छा वीडियो पहले का पड़ा हुआ, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन ये जो एलिमेंट है S3, जिसे सिमेट्रिक ग्रुप कहा जाएगा, अब आप आ गए सिमेट्रिक ग्रुप ऑन ए सेट हैविंग 3 सिंबल and is collection of all bijective map. Is a collection of all bijective map, and these maps are known as permutations. That is 1 2 3, this 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, this is permutation. अब ये परमुटेशन है एफ नॉट, इसको आप नाम दे सकते हैं, दिस इज सेम एज एरे फॉर्म, इसे एरे फॉर्म बोलते हैं। इसमें इसे आप डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं, यहां पे सेम है दोनों। तो जो डोमेन का एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में लिखते हैं 1 2 3, इसीलिए हम लोग इसे डोमेन रो भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, आप डोमेन रो का भी नाम दे देते हैं। और इस 1 का इमेज क्या है, ये F01, F02, F03, लेकिन आप लिखेगा तो यही ना कि 1 2 3 1 2 3 इमेज, क्योंकि 1 का इमेज 1 ही है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। इस एरे फॉर्म को, अगर इस एरे फॉर्म को साइकिल फॉर्म में चेंज करना हो तो देखिए एक साइकिल कहां कंप्लीट होती है, जैसे 1 गया तो कहां तक गया, 1 शुरू हुआ तो 1 कब आया। इसमें क्या है कि 1 का इमेज 1 ही है, 2 का इमेज 2 ही है, और 3 का इमेज 3। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, मीन्स 1 2 3, ये साइकिल फॉर्म हुआ, ठीक है। जैसे दूसरा F1 को देखिए आप, F1 आपने लिखा था कि 1 2 3, ये मैप है 1 2 3, 1 goes to 2 2 3 3 1। तो अगर इसे हम एरे फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3, ये डोमेन रो 1 2 3, और 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 है तो 1 के नीचे 2, 2 का इमेज क्या है 3, 2 के नीचे 3, 3 का इमेज क्या है 1, 3 के नीचे 1, लिख दिया। अब इसे साइकिल फॉर्म में अगर चेंज करना हो, साइकिल फॉर्म, तो साइकिल का मतलब कहते हैं कंप्लीट, जैसे जीवन चक्र, आप बोले ना एक चक्र है जीवन, जो आया है उसको जाना है। जीवन का सत्य तो यही है कि जो आया है उसको जाना ही जाना है। अब ये कब जाना है, परिस्थितियां, उसका हेल्थ, या फिर जैसा भी हो, जितनी सांस उसके हिस्से में हो। तो 1 2 2 3 3 1, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ है ना, पता है सबको जाना है, फिर भी कितना शानदार चीजें हम करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं कि मेरा है तेरा है, मैंने किया तूने किया, तुमने कुछ नहीं किया मैंने सब कुछ किया। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के बैठ जाइए, है ना, आप छोड़ के बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। जिस चीज को आपने पिछले जन्म में छोड़ा है उसको पूरा करना पड़ेगा, ऐसा मेटाफिजिक्स में कहा जाता। तो साइकिल 1 goes to 2 2 3 3 1। एक चीज और आपसे बोलूं, कभी कभी आपको लगता है जब आप बड़े होंगे कि मैंने सबके लिए किया, मैंने अपने भाई के लिए किया, बहनों के लिए किया, वो उनके लिए तो करना ही होगा आपको, वो तो आपके अपने। लेकिन आपके अंदर कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये ऐसा कुछ होता नहीं। इतने लोगों का पिछले जन्म में आपने खाया था, वही आप भर रहे हैं।
तो ये झूठे अहंकार ऐसा कुछ मत लाइएगा जीवन में, नहीं तो इसके लिए फिर अगले जन्म में भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो 1 2 2 3 3 1, देखिए साइकिल कैसे 1 2 2 3 3 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, इसमें देखते रहिए। 1 goes to 2, 1 goes to 2, यहाँ देखिएगा आप 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, मीन्स 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। ये गाना गा रहा है कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, है ना। 1 2 के पीछे है, 2 3 के पीछे, और 3 किसके पीछे है? 1 के पीछे। ये तो जीवन चक्र है। 1 2 के पीछे, 1 का इमेज 2, 1 ने अपना इमेज 2 बनाया कि मेरा इमेज 2 है, 2 ने अपना इमेज 3 बना दिया, और 3 ने क्या किया? 3 ने अपना इमेज फिर 1 को बना दिया। कितना इंटरेस्टिंग चीज है। और इसे आप साइकिल में लिखते हैं तो लिखेंगे 1 2 3, दिस इज 1 2 3, सिंगल साइकिल। सिमिलरली दिस एलिमेंट 1 2 3, थोड़ा सा आप देख लीजिए 1 2 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि दिस 1 2 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, एरे फॉर्म हो गया। अब इसी का जब साइकिल फॉर्म आप लिखेंगे तो लिखिए 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, मीन्स 1 3 2, 1 3 2। सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3 1 फिक्स है, 2 3 3 1, आप ध्यान से देखिएगा। आप जैसे इसे एरे फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज एरे फॉर्म, जैसे आप एरे फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 1 3 2, फिक्स है। साइकिल फॉर्म इसका होगा 1 goes to 1, 1 तो 1 पे ही रह गया, और 2 कहाँ जग गया? 3 पे, और 3 गया 2 पे। तो ये साइकिल इसकी बनेगी 2 3, क्योंकि 1 फिक्स है, जो फिक्स है उसे आप क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इसको लिखते हैं 2 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 2 फिक्स किया, 1 3 3 1, ध्यान से देखिएगा। 2 फिक्स है तो 1 goes to 3, 3 goes to 1, एंड 2 इज फिक्स, आ गया 1 3 2 1 3, दिस इज 1 3। सॉरी, दिस एलिमेंट इज 1 3। सिमिलरली एक बार देख लीजिए 1 2 3, हम तो न दिखे भले चलेगा, क्वेश्चन ये दिख रहा है ना आपको, ये दिखना जरूरी। तो इसमें हुआ कि 1 2 3 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 फिक्स है। तब जब इसका साइकिल लिखेंगे ना तो 1 goes to 2, 2 goes to 1, और 3 क्या फिक्स है, तो आ जाएगा 1 2 3, मीन्स 1 2। अब उसी S3 के एलिमेंट जिसको आपने F0, F1, F2, F3, F4 किया, उसको आप कैसे लिख रहे हैं? अब आप लिख रहे हैं कि ये जो S3 है, ये F0, F1, F2, F3, F4, F5 जो मैप आपका है, उस मैप के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, तो आ जाएगा आइडेंटिटी, जिसमें सब फिक्स है। ये आएगा 1 2 3, दिस इज 1 3 2। अब इसमें 1 फिक्स था तो 2 3, इसमें 2 फिक्स है तो 1 3, इसमें 3 फिक्स है तो 1 2। बट इसे रीअरेंज आप कर लेते हैं 1 2 1 3 2 3 करके, है ना। एंड दिस इज योर सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप S3। कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6। तो दिस ऑर्डर ऑफ S3 इज 6 एंड दिस 6 इज फैक्टोरियल 3। मीन्स आपने पढ़ा भी था कि किसी भी सेट X जिसमें 3 एलिमेंट हैं, इस सेट से इसी सेट पे जो टोटल मैप है वो 27 है, 3 पावर 3। लेकिन उसमें जो बाइजेक्शन थे
जो 1 1 आन 2 थे वो कितने थे, 6 थे, और वही ये 6 लेके आया है। आप इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, इस 6 में सॉरी, बड़ा ईमानदार कलेक्शन है। आधा आठ होगा, आधा इवन, ये यहां से यहां तक इवन है और ये क्या है, ऑड है। हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप जुड़े रहिएगा मुझसे, ठीक है ना। स्टे विथ आइसोमर से आपको परमुटेशन ग्रुप इतना आसान कर दिया जाएगा। एंड अगर आप भविष्य में टारगेट कर रहे होंगे सीईटी, पीजी, आईआईटी, जेएम से शायद नेट गेट देने के लिए, तो एक गाना था ना कि जब तक ना पढ़े, बड़ा बढ़िया एक गाना था कि जब तक ना पढ़े आशिक की नज़र श्रृंगार अधूरा रहता है। तो जब तक ना पढ़े एसएन एएम से क्वेश्चन पेपर अधूरा रहता है, पेपर अधूरा रह जाएगा। कोई भी पेपर हो जो हायर के लिए है तो आप एसएन एएन को खूब अच्छे से पढ़िएगा। और स्टे विथ एसएमआर और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, दूर दराज जो मित्र बैठे हैं उन तक पहुंचाइए। आप स्पेशली अगर आपका कोई मित्र गांव के किसी कॉलेज से पढ़ रहा हो तो उस तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप अगर शहर में तो आपको सुविधाएं होंगी, आप पढ़ ले रहे होंगे अपने से भी कहीं से भी, बट उनको जरूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।